हेलो एवरीवन। मैं हूं ज़ुबैर और आप सबका वेलकम करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम परसेंटेज पे लेक्चर नंबर 4 लेकर आ रहे हैं आपके सामने। तो इसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज पे बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के बेसिस पे किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा सिंपलीफिकेशन, उसके बाद हमने पढ़ा बेस्ड ऑन नंबर्स, उसके बाद हमने पढ़ा बेस्ड ऑन फिगर्स, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं किस पे, बेस्ड ऑन फिगर, ये सॉरी बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। A candidate scoring 25% marks in exam fails by 30 marks, while another candidate who scores 50% marks gets 20 marks more than those required to pass. Find out pass percentage. तो सबसे पहले मुझे नहीं पता मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। मैं बोल रहा हूँ लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स। ठीक है, या फिर इससे पहले मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा यहाँ पे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम पर पास परसेंटेज, मैक्सिमम पास परसेंटेज इक्वल टू 100%, दो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और पास होने के लिए, एक सेकंड, पास पास होने के लिए आपको चाहिए 33%, अगर आपको पास होना है। ठीक है, अब दो कैंडिडेट्स है, एक कैंडिडेट ने लाया है 31%, एक कैंडिडेट ने लाया है फॉर एग्जाम्पल 35%। मैं बोल रहा हूँ कि पास होने के लिए, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ पास परसेंट होने के लिए, मिनिमम पास परसेंटेज होने के लिए इसके पास अगर 2% एक्स्ट्रा होते तो ये पास हो जाता। उसके बाद इस पे आ जाओ, मैं बोल रहा हूँ इस पर्सन ने क्या किया काम, अगर इसको 2% कम होते तो इसको 33% मिनिमम पास परसेंटेज मिलते। इसने ये 2% एक्स्ट्रा लाए हैं, तो क्या 33% इक्वल टू 33% है? यस। क्या ये दो इक्वेशंस आपस में बराबर है? आप बोलोगे सर यस, दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। ये क्या बोल रहा है कि एक कैंडिडेट है जिसने स्कोर किया है कितना, 25% मार्क्स। तो मैं बोलूंगा कि इसने 25% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स से ही ऑब्टेन किए होंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। कितने मार्क्स से? 30 मार्क्स से। मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसने 30 मार्क्स लाए होते तो ये क्या होता, पास हो जाता। अगर इसको पास होना था, इसको और 30 मार्क्स लाने थे और ये पास हो जाता। ठीक है, और एक पर्सन कौन है, वाइल अनदर कैंडिडेट हु स्कोर्स कितना, 50%। इसने 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स लाया है, लेकिन इसके साथ साथ इसने 20 मार्क्स ज्यादा लाए हैं रिक्वायर्ड टू पास। वही बात है, रिक्वायर्ड टू पास 20 मार्क्स इसने एक्स्ट्रा लाए थे। इससे यहाँ से 33 प्लस इसने 2% एक्स्ट्रा लाए थे, मैंने ये 2% इसको कम किए ताकि ये और ये आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। मिनिमम पास परसेंटेज इसके लिए भी वही था, इसके लिए भी वही था, सेम यहाँ पे भी पास परसेंटेज इसके लिए भी वही होगा और इसके लिए भी वही होगा। उसके बाद अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 50% ऑफ एक्स, ये टर्म इधर ट्रांसफर होगी तो 25% ऑफ एक्स इक्वल, इसको यहाँ ट्रांसफर करो तो ये आ जाएगा 30 प्लस ऑफ 20, 30 प्लस ऑफ 20। अब देखो यहाँ पे 50 माइनस 25 कितना होगा, 25% ऑफ एक्स। उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ से 50। तो अब तो इजी है, 25% का 100 ऑफ एक्स इक्वल टू 50, 25 वन जार, 25 टू जार, तो एक्स इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीपल करो तो यह आ जाएगा 200 मार्क्स। तो हमें अब क्या काम करना है, हमें एक्चुअली निकालना था क्या, हमें निकालना था फाइंड आउट पास परसेंट। तो पास परसेंट तो हमारे पास ये भी है और ये भी, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप सबस्टिट्यूट करो वैल्यू को तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास पासिंग मार्क्स, ये तो 200 मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स है ना, तो हम पास परसेंटेज निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 25% ऑफ एक्स। ऑफ एक्स कितना है, 200 है, और उसके साथ साथ 30 मार्क्स भी है। ठीक है, तो आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ 200 प्लस ऑफ 30। ये दो जीरो कैंसिल आउट, 25 इंटू 2 50 प्लस 30, आंसर क्या आ जाएगा, 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स क्या है, 80 मार्क्स है पास मार्क्स, और ये तो पास मार्क्स है, ये क्या है, ये पास मार्क्स है। लेकिन इसने क्या बोला है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल पास परसेंटेज निकालनी है ना, आपको हर एक चीज आना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या निकाला,
हमने निकाला पासिंग मार्क्स, उसके बाद क्या निकाला, पास मार्क्स। अब निकालेंगे हम क्या, पास परसेंटेज। पास परसेंटेज निकालेंगे, बहुत इजी है। तो पास परसेंटेज आप किस तरीके से निकालोगे, 80 मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, आउट ऑफ 200 टोटल थे, परसेंटेज का 100, तो यह आ जाएगा 20 कैंसल आउट, 2 1 240 तो 40% यहाँ पे क्या है, पास परसेंटेज है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ से सिंपलीफाई हो गए। पहला क्वेश्चन, आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हो। मैक्सिमम मार्क्स आपने यहाँ से क्या निकाल दिया, पासिंग मार्क्स। आपने यहाँ से क्या निकाल दिया, मिनिमम पास परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इन एन एग्जाम 65% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स पास्ड इफ यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे होगा इफ नंबर ऑफ, चलो यहाँ पे नंबर है, इफ नंबर ऑफ फेल्यूर्स इज 420 देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यस। तो फिर से एक बार आप क्वेश्चन रीड आउट करो। एक एग्जामिनेशन में 65% टोटल स्टूडेंट्स थे, है ना, 65% टोटल स्टूडेंट। तो इन एन एग्जाम 65%, तो मैं बोल रहा हूँ कि टोटल अगर 100% थे वहाँ पे, टोटल क्या थे, इन एन एग्जाम 65% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स पास है, तो इसका मतलब अगर 65% क्या हो गया है, पास हो गए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फिर फेल कितने हो गए, आप बोलोगे सर 45%, सॉरी 35%, आप बोलोगे सर 35% क्या हो गए, फेल हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। इफ द नंबर ऑफ फेल्यूर्स इज 420, ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ फेल्यूर्स, नंबर ऑफ फेल्यूर्स, नंबर ऑफ फेल्यूर्स कितने हैं, 420। ठीक है, तो मेरे पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी आ गया है, मेरे पास इन टर्म्स ऑफ नंबर भी आ गया है। तो मैं देखूंगा कि अब जो इसने क्वेश्चन बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो परसेंटेज में टोटल कितना है, 100 है, पर पास परसेंट में कितना है, 65 है। तो एक एक चीज निकाल देंगे हम। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ध्यान से समझो इस बात को। ये 35% जो इसने दिया है, क्या मैं बोलूँ कि यही 420 के बराबर है, ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है, ये इन टर्म्स ऑफ नंबर्स है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूंगा फिर 1% किसके बराबर आ जाएगा, अब देखो ध्यान से, असल में ये है 35% इक्वल टू 420। तो आप बोलोगे सर ये 35 इंटू 1% भी हम लिख सकते हैं 420। तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 420 डिवाइडेड बाई 35। तो अगर 1% इसके बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, 420 डिवाइडेड बाई 35, दोनों तरफ यहाँ भी 100 यहाँ भी 100 मल्टीपल होगा। तो जो भी आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 100% क्या था, टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, ये 7 5 जार, ये 7 6 जार 42, 0 फिर 5 1 जार 5 2 जार 12 इंटू 100 कितना होगा, 1200। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूंगा। टोटल मैंने पुट किया, लेट किया 100% है, अगर इसमें 65% पास है तो ऑटोमेटिकली 35% क्या है, फेल है। लेकिन इसने नंबर्स पे वही से दिया था, मैंने बोला जो नंबर्स में है वही यहाँ से। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो सर 80% आ गए आउट ऑफ 100, क्या यही 400 के बराबर है आउट ऑफ 500, बिल्कुल है ना। तो 80% 400 के बराबर है। ठीक, इसी तरीके से 35% 420 के बराबर है। यहाँ से 1% निकालो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से 100% निकालो, दोनों तरफ, इस तरफ भी 100 मल्टीपल करो, इस तरफ भी 100 मल्टीपल करो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। इन ए टेस्ट मिनिमम पास परसेंट फॉर गर्ल्स and boys is 35% and 40% respectively. A boy scored 483 marks and failed by 117 marks. What's the minimum? फिर से वही क्वेश्चन, मिनिमम पास मार्क्स फॉर गर्ल्स। ठीक है, परसेंटेज नहीं बोला गया है यहाँ पे, देखेंगे एक बार। अब देखो ध्यान से, अगर मैं गर्ल्स की बात करूंगा और यहाँ से हम बॉयज की बात करेंगे, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। गर्ल्स में क्या है कि गर्ल्स में पास परसेंट में अगर देखूंगा, गर्ल्स में क्या बोला गया है, पास परसेंट फॉर गर्ल्स इज कितना, 35%। तो इनका क्या है, 35%। अच्छा मैं लेट करूंगा, लेट मैक्सिमम मार्क्स, लेट मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू एक्स, क्योंकि कहीं पे भी नहीं दिया गया है आउट ऑफ क्या है,
ठीक है। तो ये 35% ऑफ कहाँ से मिले होंगे इनको, एक्स से। इसी तरीके से अगर बॉयज की बात करेंगे यहाँ पे, तो बॉयज को कितना मिला है, बॉयज को 40% मिला है। तो बॉयज की जो पास परसेंट है वो है 40% ऑफ एक्स, वो है 40% ऑफ एक्स। ठीक, ध्यान से समझिए इस बात को यहाँ पे। लेकिन ए बॉय स्कोर, एक बॉय है जिसने कितना स्कोर किया है 483 एंड फेल्ड बाय, देखो फिर से वही क्वेश्चन है जो ऊपर हमने किया था। अगर ये लड़का 483 और ये फेल हुआ है 117 मार्क्स से, अगर ये 117 मार्क्स लाता तो मैं बोलूंगा ये पास हो जाता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं बोल रहा हूं क्या, कि ये जो लड़का है जो फेल हुआ है इसने 483 मार्क्स लाए हैं, मैं बोल रहा हूं कि और फेल हुआ है इन इतने मार्क्स से, अगर ये इतने मार्क्स लाता तो ये तो पास हो जाता है ना। तो इसका अगर आप टोटल करोगे 7 + 3 10, 8 + 2 10, 4 + 2 600। और बॉयज के लिए पास इन टर्म्स ऑफ परसेंट भी मिला आपको, आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर भी मिला। तो आप बोल सकते हो क्या सर 40% ऑफ एक्स है फिर किसके बराबर, 600 के बराबर। तो यहां से 1% निकलेगा आपको, तो 1% आपको किसके बराबर मिलेगा, 600/40, 600/40। तो अगर 1% मिला तो या तो आप x बोलोगे या तो आप 100% बोलोगे मैक्सिमम मार्क्स, दोनों में से इन टर्म्स ऑफ नंबर x होता है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100% होता है। तो अगर 1% इसके बराबर है, दोनों तरफ अगर आप 100 से मल्टीपल करोगे तो आपके पास 100% आ जाएगा। ये जीरो कैंसिल आउट, ये जाएगा 4 1 जार 4, 4 5 जार 0 जार, तो आपके पास आ रहा है 1500। क्या टोटल ये 100% क्या है, मैक्सिमम मार्क्स। क्या है बेटा, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, सॉरी एक सेकंड मैं यहाँ पे देखूंगा फॉर गर्ल्स, चलो ठीक है। अब उसके बाद अब देखो ध्यान से, अब अगर आपको ये 100% मिला है तो गर्ल्स का आपको निकालना था, व्हाट इज द मिनिमम पास मार्क्स फॉर गर्ल्स, और गर्ल्स ने भी यहाँ से ही लाए होंगे ना ये 35%। तो 35% ऑफ एक्स का वैल्यू क्या मिला, 1500। तो ये 35% का 100 ऑफ 1500, ये 2 0 कैंसिल आउट, 35 इंटू 15 कितना होगा, 525 मार्क्स। तो गर्ल्स के लिए 35 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 35% है, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स 525 है। बॉयज के लिए पास परसेंट 40% है, इन टर्म्स ऑफ नंबर 600 है। गर्ल्स के लिए पास परसेंट है 35%, इन टर्म्स ऑफ नंबर है 525। टोटल जो मैक्सिमम है वो कितना है 1500। ठीक है, तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन निकल रहा है आपका मैक्सिमम मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन आपको निकला है पास परसेंटेज फॉर गर्ल्स, पासिंग मार्क्स फॉर बॉयज। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और आप एक काम करो कि आप वीडियो को पॉज करो, उसके बाद खुद से ट्राई करो, अगर आपसे होगा तो ठीक, अगर नहीं होगा तो उसके बाद इस वीडियो को देख लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जाम 35% ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथ। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझने इस बात को, 35% किस में फेल हो रहा है, मैथ में। 25% किस में हो रहे हैं, इंग्लिश में। 20% किस में हो रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट्स में। तो आप या तो वेन, यहाँ पे दो मेथड्स हैं आपके लिए। एक है आपके पास वेन डायग्राम, या तो आप इसको वेन डायग्राम से करो, या फिर आप क्या काम करो, या फिर मेथड इसमें यूज कर लो। ठीक है, तो दोनों करेंगे हम इस्तेमाल, दोनों को यूज करेंगे। पहले हम करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम चलो यार मेथड ही कर लेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि 35% कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथ, तो पास परसेंट हमारे पास अगर देखेंगे टोटल कितना होगा, 100% होगा, है ना। अब इसी में हमें क्या काम करना है, इस फार्मूला को आप याद रखोगे और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखो 35% कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथ। ठीक है, तो चलो ठीक है, 35 तो इसी में फेल हो गए, और 25% इंग्लिश में हो गया है। ठीक है, और बोथ दोनों में जो आ जाएगा, ये जो बोथ आ जाएगा ना, ये क्या होगा, ये माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, ये बच्चे इसमें भी इंक्लूडेड है, ये बच्चे इसमें भी इंक्लूडेड है, तो -20%।
तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 100% माइनस ऑफ 35, 40, 60, 60 माइनस 20 कितना होगा 40%। तो आंसर क्या आ जाएगा 60%। तो जो इस कॉलेज में, इस स्कूल में बच्चे पास हुए हैं कितने परसेंट, 60% पास हो गए। लेकिन इसने एक चीज यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया, इफ 420 पास इन बोथ सब्जेक्ट्स। अगर 420 बच्चे ऐसे हैं जो पास हो गए हैं, तो यहाँ तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है ना। देखो फिर से वही रिपीट हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। लेकिन आपको क्वेश्चन में वही से दिया गया है इन टर्म्स ऑफ नंबर। पास स्टूडेंट्स कितने हैं 420, कितने हैं बेटा 420। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ फिर ये जो 60% है यही 420 के बराबर है। तो अगर ये 420 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा 420 डिवाइडेड बाई 60। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जार 6 7 जार, 1% आपको 7 के बराबर मिला। तो 100% किसके बराबर होगा 7 इंटू 100। तो ये किसके बराबर होगा 700 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपियर हुए थे। ये तो पहला मेथड हुआ। तो टोटल आपके पास है, देखो फिर से रिपीट करूंगे मैं, पास परसेंट में टोटल 100 होता है, कुछ फेल हो गए हैं 35%, कुछ 25% फेल हो, कुछ दोनों में फेल हो गए हैं, तो उसको हमने माइनस किया है और हमारे पास 60% आया। लेकिन इसने वही से बोला था 420 पास है नंबर्स में, तो ये आपस में बराबर होते हैं। अब अगर आप वेन डायग्राम से करोगे, देखो वेन डायग्राम से आप किस तरीके से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे वेन सर्कल बना लिया और एक सर्कल बना लिया मैंने, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ एक चीज, इसको कंसिडर करो, ये मैथ के बच्चे हैं, ये इंग्लिश के बच्चे हैं, दोनों फेल हुए हैं, कितने परसेंट है वो 20% है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये बोथ होता है, यहाँ पे 20% है, ठीक है। उसके बाद ये जो एरिया मिलेगा आपको, देखो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टोटल 35% थे, लेकिन ऑलरेडी 20% तो इसमें आ गए हैं। अब इस एरिया में, रेड एरिया में कितने होंगे, इसमें फिर 35 माइनस 20 वो कितना होगा 15% होगा। ये यहाँ पे 35% माइनस 20% होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखोगे, इस एरिया को, इस एरिया को, तो इसमें कितने होंगे, इंग्लिश में कितने थे 25%, तो ये आ जाएगा 25%, ऑलरेडी 20 इसमें है, तो ये आंसर आ जाएगा 5%। तो आपके पास जो वैल्यूज आ रहे हैं 15%, 20%, 5%। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सब कितने हैं, देखो ध्यान से, ये जो 15% है ना, ये क्या है, ये फेल हो गया है। 20% के ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है। तो टोटल फेल कितने हो गए, टोटल कितने फेल हो गए, टोटल फेल हो गए आपके 15 और 5 20 20 20 40% फेल है। तो पास कितने हैं टोटल, फिर टोटल कितने पास है 60% है ना। 40 फेल है, तो 100 माइनस 40 कितना होगा 60%। तो यही 60% इसने यहाँ पे दिया था, जैसे आपको यहाँ पे मिला है इस साइड से। तो ये 60% किसके बराबर है 420। तो आप यहाँ से 1% निकालो, उसके बाद 100% निकालो। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। उसके बाद हम और एक क्वेश्चन पे आ जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप पे, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ना, सेम इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम्स में भी मिलते हैं क्वेश्चन। बहुत ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी बार बार, ठीक है। देखो दूसरा लास्ट क्वेश्चन क्या है, 90%, यहाँ पे दिया गया है 90% ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल पासड इन इंग्लिश, 85% passed in math, 150 students passed in both subjects. If no student, यहाँ पे no student है, ठीक है। If no student failed in both subjects, find total number of students। चलो ठीक है, बहुत इजी है, फिर से वही काम करेंगे हम। सबसे पहले 90% ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल पासड इन इंग्लिश, ठीक है। 85% पासड इन मैथ, 150 पासड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। चलो इसको सबसे पहले बना लेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि पास परसेंट टोटल 100% है। अब कौन कौन, देखो ये अगर आपने ये किया तो इसमें सारे के सारे फेल परसेंट आ जाएगा,
जैसे ऊपर आया था। ये 35% क्या था, फेल था। 25% क्या था, फेल था। 20% क्या था, फेल था। तो इसमें भी आपको फेल ही आप लिखना है। एक ही फार्मूला को याद रखो बार बार, तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसने बोला है कि 90%, अब देखो 90% इंग्लिश में पास हुए हैं। क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो फिर फेल कितने हो गए हैं, 10%। तो 10%। उसके बाद 85% पास हो गए किसमें, मैथ में। तो 15% फेल हुए होंगे। और दोनों सब्जेक्ट्स में 150 क्या हो गए हैं, पास। यहाँ पे तो परसेंटेज नहीं दी गई है, ठीक है। तो 10%, और बोथ का तो केस ही नहीं है। तो 10% प्लस ऑफ 15% माइनस ऑफ 0। 0 क्यों, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स में कोई भी फेल नहीं हुआ। इफ नो स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे 0, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा पास परसेंट का, 100%। -10 + 15 कितना होगा, 25%। आंसर कितना होगा, 75%। लेकिन क्या मुझे 75% चाहिए, नहीं चाहिए। और इसने वहां से क्या दिया है, कहीं पे कुछ दिया है, ठीक है, दिया है कुछ तो कुछ दिया है। यहाँ पे 150 स्टूडेंट्स पास इन बोथ, तो मैंने क्या निकाला, मैंने भी पास परसेंट। तो इन टर्म्स ऑफ पास, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 75% है। और इन टर्म्स ऑफ नंबर वो कितने हैं, वो है 150। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये और ये एक ही बात है। ये इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज है। ये इन टर्म्स ऑफ क्या है, नंबर है। तो देयरफॉर 75% ऑफ एक्स लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ऑफ एक्स ही किसके बराबर है, 150 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 1% ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, 150 डिवाइडेड बाई 75। निकालना क्या था आपको, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल कितने होते हैं, 100% होते हैं। यहाँ भी 100 मल्टीपल करो और यहाँ से भी आप मल्टीपल करो 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 25 3 जार, 25 4 जार, 3 1 जार, 3 5 जार, 0 जार, 5 4 जार 20, और ये 1 0 200। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 200 है। लेकिन अब मैं कंक्लूड करूंगा इस लेक्चर को यहीं पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि एक फार्मूला आप याद रख लेना, वो है पास परसेंट जो होता है ना, बराबर 100% माइनस करो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। बस इतना आप याद रखो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये कितने परसेंट फेल हो गए हैं, ये कितने परसेंट फेल हो गए हैं, और ये बोथ की बात होती है, दोनों कितने फेल हो गए हैं। तो वहां से आपके पास पास परसेंट, आप फेल का भी निकाल सकते हो इसी तरीके से। लेकिन एक ही फार्मूला याद रखो, तो हर एक क्वेश्चन निकलेगा। अगर वहां से पास ही दिया गया है, पास दिया गया, तो आप उसको फेल में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इस टेबल में कन्वर्ट किया। आई होप कि आपको ये सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो कल हम और एक टाइप पे आ जाएंगे परसेंटेज में। इलेक्शन अब इसमें पेंडिंग है, और बेस्ड ऑन इलेक्शन और इनकम एक्सपेंडिचर पे और भी कुछ मिसलिनियस है। तो इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।